हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मेष राशि के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी मेष राशि है तो विवाह कब होगा, विवाह का योग कब बन सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। यदि मेष राशि है आपकी और विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और मेष राशि वाले बहुत सारे जातक हैं, वे मैसेज भी कर रहे हैं कि मेरी मेष राशि है, विवाह का योग कब बनेगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लें कि मेष राशि का सीधा संबंध है आपकी जन्म की राशि से, अर्थात आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हुआ है वही आपकी राशि होती है। और मेष राशि का सीधा संबंध है 1 नंबर, प्रथम नंबर जो राशि है 1 नंबर, वह मेष राशि का अंक है। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी भाव में लिखा होगा और वहाँ पर यदि 1 का अंक लिखा हुआ है तभी आपकी जन्म की राशि मेष राशि होगी। अब यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है तो यहाँ पर एक बात और समझ लें कि इसमें 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भरणी, अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण, भरणी नक्षत्र के चारों चरण और कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण, कुल मिलाकर ये 9 चरण मिलकर मेष राशि तैयार होती है। मेष राशि इन नक्षत्रों में आती है। कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण ये वृषभ राशि में आता है। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ, ये 9 अक्षर मेष राशि में आते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आपका नाम इन्हीं अक्षरों पर है तब भी आप यह समझ लें कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। लेकिन जन्म राशि का तो प्रभाव अलग ही है। यदि जन्म राशि मेष राशि है तो आज की यह जानकारी आपके ऊपर ज़्यादा अच्छी और सही ढंग से उसका फलित बैठता है। तो ये सारी स्थिति तो आपने समझ ली। अब मुख्य बात यह है कि 2 स्थितियां बनती है। पहली तो यह कि माता पिता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और वे जानते हैं कि हमारे बच्चे की या लड़की की मेष राशि है, क्योंकि यह दोनों के लिए है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे आपका विवाह एक बार हो चुका है, तलाक हो चुका है, विवाह विच्छेद हो चुका है, लेकिन वापस आप तैयारी कर रहे हैं विवाह की, तो 2023 के बारे में मैं बताऊंगा कि कब योग बन सकता है। तो चाहे आपका विवाह पहली बार हो रहा है, चाहे आपका तलाक हो चुका है, वापस विवाह के लिए आप सोच रहे हैं, तब भी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात क्या है, माता पिता यदि तैयार हैं, ऐसी स्थिति पहली स्थिति है, लेकिन संतान को इस बारे में पता नहीं है, तो इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है कि संतान भी यदि विवाह के लिए तैयार है तभी माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए। तो माता पिता को संतान से भी पूछना चाहिए कि वह विवाह के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और आज के समय में देखें तो 28 साल, 29 साल, बल्कि ऐसा कहें कि 30 साल की आयु तक, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, बच्चे विवाह के लिए विचार नहीं कर रहे हैं। तो यह आपकी इच्छा है और उसी के ऊपर सारी बात निर्भर करती है कि आपकी इच्छा कब है। 2023 में यदि आपका विचार नहीं है तो कोई समस्या वाली बात नहीं, आगे भी योग बनते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2023 में योग बनेगा और आगे फिर 24 या 25 में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी या ऐसा कोई शुभ दिन नहीं आएगा, उस दिन योग नहीं बनेगा। तो योग तो आगे भी बनता रहेगा। हमारे पास तो 38 साल, 40 साल के जातक भी आते हैं और वे भी प्रयास करते हैं और सफल होते हैं। अगर उनकी इच्छा तब जाकर विवाह की होती है, तब भी विवाह होता है। लेकिन सही आयु तो यही है, अगर विवाह की वास्तव में इच्छा है तो सही आयु 30 साल के अंदर ही है। उसके बाद फिर यह है कि शरीर में भी अनेक प्रकार के रोग, शरीर भी कमज़ोर रहता है और संतान भी उतनी स्वस्थ, समस्याएं रहती कुल मिलाकर। तो अब यहाँ पर एक विषय को समझें। आप शुरू करते हैं इस स्थिति को कि मेष राशि वालों के वास्तव में योग 2023 में बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि 2022 तो ख़त्म हो चुका है। सबसे पहली स्थिति मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि मेष राशि पर राहु चल रहा है, गोचर का राहु। यह 12 अप्रैल
2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगा, लगभग 1.5 साल यह स्थिति चलेगी। तो सबसे पहली स्थिति तो यह समझें कि मेष राशि पर राहु का गोचर चल रहा है। अब मेष राशि जो है उसका शत्रु है राहु। तो बहुत सी बार इस राहु के प्रभाव से मानसिक इच्छा कितनी है, कहीं परिवार में कोई शादी के लिए कहता है मेष राशि वालों को और वे चिड़चिड़े तो नहीं होते हैं या विवाह के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर यह राहु जो है रोक लगाने का काम भी करता है। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी इसी राहु से स्थिति बनती है, वह स्थिति है अचानक योग बनना। राहु अचानक योग भी बनाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा निर्णय लेने में सावधानी रखनी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, जैसे प्रेम विवाह करना चाहते हैं या कोई अनजान परिवार है उसको आप जानते भी नहीं हैं और फिर रिश्ते की बातचीत करते हैं और एकदम शादी का विचार कर लेते हैं, तो वहाँ उस परिवार को देखना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यह जो राहु की स्थिति है अभी 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगी, इसलिए थोड़ी सावधानी तो यहाँ पर इस प्रकार की रखनी ही होगी। दूसरी स्थिति है शनि। शनि 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा और कुंभ राशि पर जैसे ही शनि का गोचर प्रारंभ होगा, यहाँ पर गोचर की स्थिति बता रहा हूँ। गोचर अर्थात वर्तमान में ग्रहों की स्थिति क्या है। जन्म के समय कुंडली में अलग स्थिति होती है, लेकिन ग्रहों की स्थितियाँ तो बदलती रहती है। जैसे सूर्य हर महीने राशि बदलता है, चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो इसी प्रकार से शनि जो है वो 30 महीने 2.5 साल में एक राशि बदलता है, गुरु 1 साल में राशि बदलता है, राहु 1.5 साल में राशि बदलता है। तो शनि जो है अब 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। कुंभ राशि अर्थात शनि की स्वराशि मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। अब यहाँ से शनि मेष राशि को देखेगा, तो शनि का भी प्रभाव रहेगा। 17 जनवरी 2023 से शनि का भी प्रभाव रहेगा, वह भी योग बनाएगा, हालांकि उसकी दृष्टि शुभ नहीं है। और मेष राशि से देखें तो शनि 11वां है, तो आमदनी की दृष्टि से देखें तो वहाँ शनि लाभ अवश्य देगा। लेकिन जैसे शिक्षा में बाधा है या पेट से संबंधित कोई समस्या है, थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ापन होना है, तो यहाँ शनि से भी हल्का सा गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है। तो शनि आपकी इच्छा कितनी है उस पर भी निर्भर करता है। तो शनि और राहु की स्थिति तो आपने समझ ली। शनि का प्रभाव जो है वह भी रहेगा, वह भी विवाह का योग बनाता जरूर है, क्योंकि उसकी आपकी राशि पर तीसरी दृष्टि है। कुंभ मीन मेष तीसरी दृष्टि। शनि जब भी किसी राशि पर गोचर करता है तो वहाँ से तीसरी राशि को देखता है, उस राशि से लेकर तीसरी राशि कौन सी है। तो कुंभ राशि है तो कुंभ मीन और मेष, मेष तीसरी राशि पड़ती है। तो शनि की दृष्टि मेष राशि पर रहेगी, शनि का प्रभाव रहेगा। तो अब आप देखें कि राहु मेष राशि पर है ही, गोचर करेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। शनि की भी दृष्टि शुरू हो जाएगी 17 जनवरी 2023 से। अब शनि तो लगभग 2 साल तक रहेगा कुंभ राशि पर, तो शनि की दृष्टि 2 साल तक मेष राशि पर रहेगी। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। 2025 तक, जनवरी तक उसकी स्थिति मैं पहले एक बार क्लियर कर चुका हूँ कि शनि कब से कब तक रहेगा, लेकिन 2025 तक मानकर चलें तो लंबी स्थिति है। शनि की भी दृष्टि है, शनि भी योग बनाता है। अब आपकी इच्छा कितनी है उस पर निर्भर करता है। लेकिन शुभ ग्रह की यदि बात करें तो यूँ देखें तो अभी राहु के प्रभाव से योग नहीं बन रहा है, तो शनि का अगर प्रभाव देखें तो 17 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा, उसके बाद से ही योग बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शनि भी, क्योंकि मेष राशि पर शनि की दृष्टि शुभ नहीं है, अगर उसको मानकर चलें तो फिर बचा कौन? गुरु। गुरु का बहुत बड़ा परिवर्तन, राशि परिवर्तन होने वाला है और यह स्थिति बनेगी 22-23 अप्रैल के लगभग 2023 में। तो गुरु जब भी किसी राशि पर गोचर शुरू करता है तो 1 साल तक उसी राशि पर रहता है। तो यदि आपकी मेष राशि है तो यह आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी राशि पर 1 साल के लिए गुरु आएगा। अब गुरु का संबंध है अर्थ से, पैसे से भी संबंध है, सुख से भी संबंध है, ज्ञान से भी संबंध है, शिक्षा से भी संबंध है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं अप्रैल के बाद विवाह में रुचि ना हो, शिक्षा में रुचि हो तो पढ़ाई में चले जाएंगे, कोई नई डिग्री है, नया कोर्स करेंगे, या कोई नई अच्छी नौकरी लग गई वहाँ चले जाएंगे।
तो फिर विवाह से दूर हो जाएंगे। गुरु लाभ तो देगा, लेकिन विवाह की रुचि जिनकी है, यहाँ किसी के साथ कोई बंधन नहीं है कि विवाह करना जरूरी है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि इच्छा से ही बात बनेगी, जब तक इच्छा नहीं है तब तक बात नहीं बन पाएगी। तो गुरु के अलग अलग लाभ हैं। अब वह क्या लाभ देकर जाए, कहीं आपकी शिक्षा में ज़्यादा रुचि है तो आप कोई अध्ययन करेंगे, या आपकी नौकरी में रुचि, कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो वहाँ उसको ज्वाइन करेंगे, देश विदेश जाना आना, इस प्रकार का योग बन सकता है, या स्थान परिवर्तन करके कोई अच्छा जॉब ले सकते हैं। तो अप्रैल 2023, 23 अप्रैल 2023, 22 अप्रैल के आसपास स्थिति बनेगी। 22 अप्रैल 2023 से ये 1 साल तक, अप्रैल 2024 तक मेष राशि पर ही रहेगा। तो कुल मिलाकर 22 अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक पूरा साल जो है गुरु मेष राशि पर रहेगा ही, हालांकि उससे आगे तक चलेगा। तो यहाँ पर गुरु सबसे अच्छी स्थिति में है विवाह के योग में। अब यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। रिश्ते तो आएंगे, बातचीत भी, परिवार वाले भी कोशिश करेंगे, माता पिता भी तैयार होंगे, लेकिन एक स्थिति और है यहाँ पे कि आपकी जो कुंडली है उसमें सप्तम भाव को देखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे अनेक वीडियो यहाँ पर प्रेषित कर चुका हूँ, भेज चुका हूँ, उसमें मैंने अनेक जानकारियाँ दी है। उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से विवाह का योग नहीं बनता है। अधिक उम्र हो जाने के बाद भी शादी नहीं होती है। 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र होने के बाद भी शादी नहीं होती है। ऐसे योग यदि आपकी कुंडली में हैं तब तो यह योग टल जाएगा, लेकिन आपकी कुंडली में उनमें से कोई योग नहीं है, सप्तम भाव अच्छी स्थिति में है, आपकी कुंडली का 7वां भाव अच्छी स्थिति में है, वहाँ पर कोई पाप ग्रह नहीं है, शनि नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं है, तो ये सारी स्थितियाँ जो है वे आपके लिए शुभ रहेगी। और फिर जो मैंने समय बताया गुरु का, वहाँ जैसे ही गुरु प्रवेश करेगा आपकी राशि पर और उससे अचानक विवाह का योग बनेगा। मेष राशि वाले तैयार रहें। 2023 में अगर रुचि है तो रिश्ते भी आएंगे और बातचीत भी होगी और सभी काम सफल होंगे। तो कुल मिलाकर जानकारी यही थी कि आप जो सोच रहे हैं कि बिल्कुल ही ऐसा कोई योग तो नहीं कि काम होगा ही नहीं या कोई स्थिति नहीं बनेगी, जो मैंने तारीखें बताई है उसमें ध्यान देवें। शनि की तारीख भी बताई है, राहु की तारीख भी बताई है, लेकिन गुरु की स्थिति जो मैंने बताई है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से योग प्रारंभ होगा और रिश्ते भी आएंगे, और आप कितनी कोशिश करते हैं आप पर निर्भर है। अगर माता पिता की रुचि है लेकिन संतान की रुचि नहीं है तो बहुत सी बार योग होते हुए भी काम नहीं बन पाता है, और वे सारे निर्भर होते हैं इन 2 ग्रहों पे, शनि और राहु। इन 2 ग्रहों के कारण भी हो सकती है कि वह स्थिति फिर मजबूत ना बन पाए। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी अन्य जो राशियां उनके बारे में भी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।